नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका हिंदी मित्र शिवा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एलडीसी 2026 की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर आपकी कौन सी योग्यता होनी चाहिए और आप हिंदी के अंदर 75 आप क्वेश्चन कैसे सही कर सकते हो और इसमें से आप 50 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हो, पूरी रणनीति देखने वाले हैं। और इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर एलडीसी 2026 की जैसे ही हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे इसके अंदर कितने पद आए हैं। यदि पदों की संख्या की बात करते हैं तो 10,644 जो आपके पद है वो संभावित है, ठीक है ना विद्यार्थियों। अब यहां पर आधार आपका क्या रहने वाला है, सीईटी 2024 इसका आधार रहेगा। इसी के साथ में आरएससीआईटी भी आपके पास पास आउट होने चाहिए। और आवेदन की जो तिथि है वो 15 जनवरी से आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आगाज हो चुका है फॉर्म का। आपका अंतिम तिथि इसकी रहेगी 15 फरवरी। समय बीतने से पहले, समय चूकने से पहले आप अपना फॉर्म फिल करवा लीजिए। और परीक्षा की जो तिथि है वो अभी तक 5 से 6 आपकी जुलाई घोषित की जा चुकी है। और जैसे ही कोई परिवर्तन होता है तो सबसे पहले और सबसे जो स्टिक जानकारी देंगे हम आपको। तो आगे चलते हैं। ये इसके अंदर जो आपके पेपर रहने वाले हैं, जो फर्स्ट और सेकंड आपका जो पेपर रहेगा वो आपके एक ही दिन होगा, एक ही दिन के अंदर दोनों पेपर आपसे लिए जाएंगे। और अंक इसके टोटल आपके क्या है, फर्स्ट के भी आपके 100 अंक का होगा और सेकंड पेपर भी आपका 100 अंक का होगा। उसमें अवधि इसके अंदर 3-3 घंटे दिए जाएंगे। और विषय की जैसे ही हम बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर के अंदर आपके सामान्य ज्ञान यानी जीके से, जो जीके का पोर्शन है वो आपसे पूछा जाएगा। और गणित होगी यानी मैथ होगी और साइंस, 3 आपके सब्जेक्ट इसके अंदर रहने वाले हैं। और जीके का सबसे ज्यादा इसके अंदर आपके राजस्थान जीके की बात करें, करंट अफेयर की बात करें और भारत के जीके की बात करें यानी भारत के आपके भूगोल की बात करें तो सभी इसके अंदर आपके आने वाले हैं। यदि हम पॉलिटी की बात करें तो भी इसी के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। और यहीं पर आपके जो सेकंड आपका पेपर होगा इसके अंदर आपके हिंदी और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, दोनों ही आपकी लैंग्वेज रहने वाली है। और दोनों ही लैंग्वेज के आपके 75 आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहां पर आगे बात करते हैं, हिंदी की हम वार्तालाप करें कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन से टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान रखना है जिससे आप अपना सिलेक्शन 100% कर सको और अपनी सफलता प्राप्त कर सको। सबसे पहले बात करते हैं संधि का, उसके बाद में समास, उसके बाद में उपसर्ग, उसके बाद में प्रत्यय। ये जो आपके 4 टॉपिक है वो शब्द निर्माण की इकाइयां हैं, शब्द निर्माण की इकाइयां हैं। इसके बाद में आपकी संज्ञा से बनने वाले विशेषण, जो प्रत्यय का ही एक आपके भाग से ही होगा। मान लो कि जो ये संज्ञा से बनने वाले जो विशेषण होते हैं वो प्रत्यय से ही आपका निर्माण होता है, संज्ञा से विशेषणों का। तो इसी के अंदर हम इंक्लूड कर लेंगे, ये भी आपका साथ में चला जाएगा। इसके अंदर आपकी क्रिया पूछी जाएगी, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, इसी के साथ में आपकी पूर्वकालिक क्रिया भी यहीं से आपसे पूछी जाएगी। और क्रिया का जो आपका भेद होता है वाच्य, वो भी आपसे पूछा जाएगा, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, तीनों से आपके प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और पिछली बार भी आपके यहां से प्रश्न भी आए थे। उसके बाद में बात करते हैं शब्द शुद्धि की और वाक्य शुद्धि की। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि मतलब दोनों टॉपिक आगे, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट आपकी व्याकरण इसके अंदर इंक्लूड है, कोई भी आपका टॉपिक छूटा हुआ नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं वाक्य शुद्धि की तो संज्ञा से संबंधित आपके वाक्य शुद्धि पूछी जाती है, सर्वनाम से संबंधित आपके, उसके बाद में आपकी क्रिया से संबंधित आपके, इसके बाद में विशेषण से संबंधित, उसके बाद में कारक से संबंधित, लिंग से संबंधित आ सकती है, कारक के बाद में आपके लिंग से संबंधित आ सकती है, वचन से संबंधित आ सकती है, अव्यय से संबंधित आपके वाक्य शुद्धि आ सकती है, ठीक है ना। उसके बाद में ये पोर्शन आपका ग्रामर का रहने वाला है यानी सैद्धांतिक रहने वाला है। और ये जो आपके शब्द विचार वाला पोर्शन रहने वाला है जिसके अंदर आपके पर्यायवाची सबसे पहला प्यारा सा टॉपिक होगा। उसके बाद में विलोम शब्द और पर्यायवाची से पिछली बार 7 प्रश्न पूछे गए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 प्रश्नों की बौछार हुई थी, वो आपके पर्यायवाची टॉपिक से हुई थी।
उसके बाद में विलोम शब्द आ गए, अनेकार्थी शब्द आ गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका आ गया, शब्द युगम आ गए। और अभी जो शब्द युगम पूछे जा रहे हैं वर्तमान के अंदर 2025 और 26 की जब हम बात करते हैं, 2025 और 26 की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो पुराने जो शब्द है ना उनको इतना इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। अभी जो रीट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर देखो आप, नए नए शब्दों का युगम शब्दों से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसके बाद में देखो लोकोक्ति, मुहावरे, कार्यालय पत्र, पारिभाषिक शब्दावली और वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण के अंदर आपको हिंदी से इंग्लिश के अंदर और इंग्लिश से हिंदी के अंदर चेंज करना आपसे पूछा जाएगा और चेंज करने पूछे जाने वाले हैं। तो ये आपका कंप्लीट जो 75 आपके प्रश्न आएंगे उनका कंप्लीट ये आपके टॉपिक है। इन टॉपिक से आपको एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, यदि छोड़ दिया तो मतलब आप वंचित हो गए। और इसके जो अंक बार रहेंगे वो आपके 50 रहने वाले हैं। आपको कैसे प्राप्त करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीछे जो आपका एग्जाम हुआ था एलडीसी का उसके अंदर कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आए थे। तो अब हम विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत साथियों।